সাংসদের কোটার টাকায় নতুন ভবন। চিত্তরঞ্জন রেল শহরে দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের সাংসদ ফান্ডের কোটায় টাকায় নতুন ভবনের নির্মাণ। আর নতুন সেই ভবনের উদ্বোধন করলেন আসানসোলের সাংসদ তথা চিত্র তারকা শত্রুঘ্ন সিনহা। শনিবার সেই নতুন ভবনের উদ্বোধন করতে তিনি চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে পৌঁছন এবং সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথাও ডাক পান না, তিনি নিজেই ছুটে ছুটে যান বিভিন্ন জায়গায়। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা এবং মরিশাস সফরে যাওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেন শত্রুঘ্ন সিনহা। পাশাপাশি তার দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড সহ বিদেশের বিভিন্ন সম্মানজনক জায়গা থেকে ডাক পেলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথাও থেকেও ডাক পান না। आपके साथ साथ घूमने के लिए दुनिया में जहाँ जाएं, ममता जी जा रही हैं। ममता जी को इतना ऑनर मिला है, इतना सम्मान दिया गया कि ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया ममता जी को टॉक देने के लिए। खुद उनको तो बुलाया नहीं जाता, माननीय प्रधानमंत्री को कहीं नहीं बुलाया जाता। ममता जी को बुलाया गया तो उनसे तकलीफ हो रही है, रोड़े बिछा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों जाएं वो वहाँ। ममता जी का जाना उनको पसंद है, क्यों पसंद नहीं भाई? कभी आपको राहुल गांधी का जाना पसंद नहीं आता है, कभी किसी और विद्वान लोगों का जाना पसंद नहीं था। ममता जी इतनी विद्वान हैं, इतनी लर्नड हैं, इतनी अच्छी हैं, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं। वो यंगर जनरेशन को खासकर मोटिवेट कर सकती हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं, उनको इतना। अब वो जब जा रही हैं ऑक्सफोर्ड में तो ये तो हम सब लोग के बड़े सम्मान की बात है। वहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा कि क्यों जा रही हैं। और आप हमने माननीय प्रधानमंत्री जितना घूमते हैं, अभी मॉरिशस घूम के आए थे, क्या ज़रूरत थी? अभी अमेरिका गए थे, उनका क्या मकसद था, किस लिए गए थे अमेरिका? अभी उनको कोई पूछे तो कोई डील करके आए तो क्या डील किया है? অন্যদিকে কেন্দ্রে ব্যাপক অঙ্কের টাকা বাকি পড়ে আছে, যা দিচ্ছে না কেন্দ্র। তা নিয়েও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করতে এসে ইউজিসি ফান্ডের টাকা কেন বাকি সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। আগামী দিনে জিরো আওয়ারে তিনি চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা সহ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সংসদে আওয়াজ তুলবেন বলে জানিয়েছেন। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं यूजीसी फंड नहीं दे रहा है, उसके अलावा भी अगर आपको पता होगा हमारे यहाँ पे करीब 2 लाख करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा ही। हमारे बंगाल गवर्नमेंट का ममता जी इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं, कीर्ति आज़ाद जी ने उठाया है, हमने आवाज़ उठाई है। और वो जो है हमारे तमाम लोग उसके लिए कोशिशमंद और फिक्रमंद हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट का पैसा, बंगाल का गरीबों का पैसा, मनरेगा का पैसा, आवास योजना का पैसा, शिक्षा विभाग का पैसा, स्वास्थ्य साथी का पैसा, बहुत सारा पैसा रोका हुआ है। उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तारीफ़ करते हैं कि उसके बावजूद जो आपने सवाल किया, ये हमारे ममता जी के नेतृत्व, ममता जी की गवर्नमेंट, ममता जी की सरकार ने, और ख़ासकर हमारी लीडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और कद्दावर लीडर ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है और जिस तरह से लोगों को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी है, उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे आए हैं। जितना जितना कंट्रीब्यूट करके, जैसे जैसे स्कूल की हालत या जैसे डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर सकें, सारे एमपीज़ को ये कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितना आप काम कर सकें, सारे एमएलए को कहा गया है वो कर रहे हैं। আসানসোল থেকে রাহুল পাসওয়ানের রিপোর্ট, খবর বাংলা।